ईशाय नमः। कार्तिक महत्व। पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोकी सुंदरी को जन्म दिया। आपकी 16 सहस्त्र रानियों में से मध्या मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी की विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई स्त्री भी नहीं जानती। त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महत्व की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो, और चाहे इसमें लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा, मैं ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र तथा देवताओं से भी युद्ध किया और विरोध किया और हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को की प्रिया कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्रलोक से कल्प वृक्ष लाए। इंद्रलोक में कल्प वृक्ष नहीं मिल रहा था तो और युद्ध करके लाए। सत्यभामा सब पटरानियों में से सबसे प्यारी थी और जिसके आंगन में कल्प वृक्ष था, जो मांगती थी वो मिलता था। वो उसने कार्तिक के महीने के व्रत किए थे, इसीलिए भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय थे। इसीलिए कल्प वृक्ष उसके आंगन में था। कार्तिक महत्व का बहुत महत्व है। कार्तिक महीने में पूजा पाठ हवन यज्ञ तप करने का इतना महत्व है कि कृष्ण भगवान एक साधारण सी लड़की सत्यभामा कृष्ण भगवान की पटरानी बनी। कार्तिक महीने में पूजा पाठ की बहुत महानता है। कार्तिक मास की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।